अरोड़ा जी, मंत्री पद पर सुशोभित श्री त्रिपाठी जी, आज के मुख्य यजमान पद पर हमारी बहुरानी अंकिता जी और एक थी प्रिया, कहाँ चले गए? उपस्थित माताओं, देवियों और सज्जनों, आए एक छोटा सा चिंतन। हम जब मंत्रों की आहुति दे रहे थे उसमें एक मंत्र बोल रहे थे, आयुषा आयुषाम कृताम जीवायुष्मान माम वृथा प्राणेनाम मनवताम मृत्यु रुद्गा वशम। कहा कि मैं मृत्यु के वश में ना हूं। अब ये बात कितनी सार्थक है? कोई ऐसा है जो मृत्यु के वश में नहीं हुआ हो? फिर ये क्या मतलब रखता है ये मृत्यु रुद्गा वशम, कि मैं मृत्यु के वश में ना हूं? हालांकि सबकी इच्छा यही है, इच्छा तो यही है ना कि हम मृत्यु के वश में ना आए, लेकिन मृत्यु के वश में चाहे वो महात्मा है, चाहे वो विद्वान है, चाहे वो राजा है, चाहे रंक है, सबके सब वश में होते हैं। फिर ऐसा क्या कहा गया? तो मैं आपको एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूं। यहाँ मृत्यु का मतलब क्या है और जीवन का मतलब क्या है, दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें समझनी है। कहा जीवायुष्मान जीव, हे जीव, तुम्हें जीवितों की तरह जीना है। मतलब समझे आप? जो जीवित दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे हम सब क्या मरे हुए हैं? तो वेद की अपनी एक भाषा है और वो प्रेरणा या प्रेरित करने की दिशा में आपसे कहा गया, वह व्यक्ति मरा हुआ ही है जो धर्म से युक्त नहीं है। वह व्यक्ति मरा हुआ ही है जो आचरण से युक्त नहीं है। वह व्यक्ति जो सद्गुणों से रहित है, मरे हुए जैसा ही है। आप समझ गया? तो मैं जीवितों की तरह जीऊं। ये जीव, तुम्हें जीवितों की तरह जीना है। हर वर्ष हम जन्मदिन मनाते हैं, तो जन्मदिन मनाने का उद्देश्य क्या है? क्या काउंटिंग कर रहे हैं सिर्फ कि एक वर्ष बढ़ गया, दूसरा बढ़ गया, तीसरा बढ़ गया? कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए ना। या हम लोगों को एकत्रित करके, कुछ लोग ऐसा अच्छा भाव है कि चलो आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसा भी ठीक है। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं, आज मेरा जन्मदिन है, कल किसी का है, एक दिन किसी का मेरे से पहले, जैसे हमारे त्रिपाठी जी का कल ही था, उनके लिए भी शुभकामनाएं। कोई न कोई तो होगा, कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन किसी का जन्मदिन ना हो। लेकिन यहाँ वेद मंत्र में प्रेरणा दी जा रही है कि तुम्हें जीवितों की तरह जीना है। आयुषाम आयुषा कृताम, जिन्होंने आयु को बहुत भली भांति व्यवस्थित कर लिया है, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर फिर तुम्हें जीना है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, हमें आज कम से कम अपने जन्मदिन पर एक कार्य तो जरूर करना चाहिए। सामान्यतः जो वैज्ञानिक लोग हैं और जो धार्मिक लोग हैं, एक शब्द है जिसको कहते हैं गति। गति का मतलब क्या है? चलना फिरना। और ये कहें कि मेरी गति हो जाए तो क्या अर्थ करेंगे? अच्छा, नहीं होनी चाहिए कि गति हमारी? गति होनी चाहिए। गति एक जगह पर मैं अंकित कर रहा हूं, लिख रहा हूं गति। अब यहां से मैं 3 रूट बना रहा हूं, 3 लेन बना रहा हूं। एक लेन ऐसी गति हम करेंगे, सभी गति करते हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं जो गति नहीं करता हो। संसार में सभी पदार्थ अपनी अपनी तरीके से गति कर रहे हैं।
एक लेन मंद गति वाली है। आपने देखा ना, जैसे हाईवे आदि हमारे होते हैं उसमें अलग अलग लेन होती है, तो ऐसे ही एक लेन है मंद गति वाली, एक लेन है मध्यम गति वाली, और एक लेन है द्रुत गति वाली। अब ये आपको सिलेक्ट करना है कि मेरा सामर्थ्य कैसा है, तो मैं उस लेन में चलूंगा। मंद गति वाला भी चल तो रहा ही है, लेकिन एक जिसको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, कई ओवर कॉन्फिडेंस वाले भी होते हैं, वो द्रुत गति वाली लाइन में बिल्कुल उधर ही चलना चाहेंगे, कभी धीमे नहीं चलते। आप किसी भी सड़क आदि पर, मार्ग पर देखेंगे, ऐसे लोग आपको नजर आ जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो गति तो चाहते हैं लेकिन गति के लिए प्रयासरत नहीं होते। ये चौथी श्रेणी है। चाहते तो हैं जीवन का कल्याण हो, जीवन अच्छा बने, लेकिन वो कहां करते हैं, ना किसी से संपर्क करते हैं, ना इच्छा है बस। यानी इच्छा तो है उनकी, कुछ अच्छा बन जाए, कुछ अच्छा करें, लेकिन प्रयासरत नहीं है। कोई पुरुषार्थ, कोई प्रयास, कोई प्रयत्न, कोई प्रक्रिया वो नहीं, इससे नहीं जुड़े हुए। और ऐसे लोगों की संख्या, आप अचंभा करेंगे, ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। अब तीनों लेन जो है, इन तीनों लेन में अगर आप देखना चाहें तो यहां भी आपको अचंभा होगा। जो मंद गति वाले हैं, मैं जिस गति की बात कर रहा हूं, हालांकि सड़क के चौराहों पर स्पीड से चलने वाले लोगों की संख्या अधिक दिखाई देगी, लेकिन मैं जिस मार्ग की बात कर रहा हूं, मैं आध्यात्मिक मार्ग की बात कर रहा हूं, इसमें द्रुत गति वालों की संख्या बिल्कुल कम होगी और मंद गति वालों की संख्या अधिकतम होगी। सांसारिक सड़कों पर आपको नजर आएगा कि द्रुत गति वाली लेन में अधिक दिखाई देंगे, सब ओवरटेक करने वाले अधिकतर होते हैं, आगे निकले ऐसे। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में आपको मंद गति वाले लोग अधिकतर मिलेंगे। क्या उनको चलने फिरने के रूल्स मालूम नहीं है, रास्ते में कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ जानकारी है। आध्यात्मिक मार्ग में हमें सब कुछ जानकारी है। हमने यहां तक भी जान लिया परमात्मा कैसा है, वेद में क्या लिखा है, परमात्मा के गुण कैसे हैं, परमात्मा कैसे मिलता है, उसकी विधि भी, ऋषियों ने किसने क्या कहा, ये भी। बहुत लोग जिन्होंने दर्शन तक, वेद तक सारे कंठस्थ कर लिए, लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जानकारी होने के बाद भी गति हमारी जो है वो मंद पड़ जाती है। होना ये चाहिए कि वेद तो आपको इतना प्रेरित करता है। एक मंत्र तो कहा अथर्ववेद में कि दिवम चरो, यहां से शुरू किया, दिवम चरो, अरोह का मतलब चढ़, प्रेरित किया कि आपको सबसे पहले कहां चढ़ाई करनी चाहिए। कहां चढ़ाई करना चाहेंगे सबसे पहले? मानव के लिए कहा सबसे पहले तुम्हें चढ़ाई करनी, कहां पर? दिवम। दिव का मतलब दिवलोक, प्रकाश लोक, या यूं कहो आध्यात्मिक रास्ता, आध्यात्मिक मार्ग। सबसे पहले आपको चढ़ाई करनी किस पर? आध्यात्मिक मार्ग पर। लेकिन हमने अपनी समझ से सबसे पहले हमने इस चीज को नहीं चुना, हमने इसको छोड़ दिया बुढ़ापे के लिए कि ये जो काम है आध्यात्मिकता का, भजन का, पाठ का, पूजा का। और हम युवा भी कई बार बुजुर्गों को ये कहते हुए सुनते हैं कि अब आप राम का नाम लो, बुढ़ापा आ गया है, अब इधर उधर की छोड़ दो, ऐसा बोलते हैं ना। जबकि वेद कह रहा है सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए था? दिवम चरो। सबसे पहला जो कार्य करना था, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर ही चलना था। आध्यात्मिक मार्ग से यदि हमारी शुरुआत होती तो क्या बुढ़ापे में हम फिर आध्यात्मिकता के मार्ग पर नहीं चलते? निश्चित चलते, और आप वहां लड़खड़ाते भी नहीं। बुढ़ापे में अगर मैं लड़खड़ा रहा हूं तो मेरी अपनी कुछ कमजोरी है, अन्यथा क्यों लड़खड़ाता? बुढ़ापे में कितने लोग हैं जो नास्तिक तक बन जाते हैं,
कुछ पीड़ाएं आई, संकट आए, रोग आए, बाधाएं आई, तो दिन भर मैं भगवान को ही कोसता रहा। और कई बार तो ऐसा भी है हमारे जीवन में, कई बार हमें पता ही नहीं होता और हम कुछ क्रियाएं ऐसे ही कर बैठते हैं। मैं हमारे एक सन्यासी थे, एक हंसने की बात सुनाते थे वो, कि दो पति पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद इतना अधिक झगड़ा हुआ कि बोलचाल बंद हो गई और पति आवेशित होकर घर छोड़ गया, घर छोड़ दिया। अब घर छोड़ते समय तो ध्यान नहीं आया, आवेशित होकर घर छोड़ दिया उसने। अब जैसे ही उसके बाद उसमें विचार आया कि अब जाऊं कहां, अगर वापस लौटता हूं तो बहुत बड़ी इंसल्ट है। तो उसने कुछ नहीं, ऐसे ही सीधा किसी का दरवाजा खटखटा दिया, अननोन पर्सन का, किसी का ही दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक महिला आई, जी आप कौन? कहा मामा। तो एंट्री दे दी, अंदर चला गया, बैठाया। अब मामा है तो अब खान पान, मान सम्मान आदि सब करने लगी महिला। अब उसके बाद पतिदेव आए और उन्होंने पूछा तो कहा मामा जी आए हैं, उन्होंने भी सम्मान किया। अब दोनों जो हैं लगभग 22 दिन हो गए मामा को घर में रहते हुए। अब विचार करने लगे दोनों, पति अपनी पत्नी से कहने लगा कि ये मामा जी तुम्हारे कब जाएंगे। तो तब पत्नी चौंकी कि नहीं, ये तो आपके मामा जी हैं। यानी वो एक दूसरा का ही मामा समझ रहे थे। हम लोग लगभग धार्मिक जितने भी लोग हैं, हमारे ऊपर जब कोई समस्याएं आ जाती हैं या कुछ आ जाता है तो हम लगभग ऐसी स्थिति में होते हैं कि यही नहीं समझ पाते किस कारण से। ज्यादातर भगवान पर थोप देते हैं कि भगवान के कारण से, ऐसा नहीं कि मेरे कारण से है ये। तो हम लगभग अपना नहीं मानते, किसी दूसरे का मामा मानते हैं और इसी भ्रम में हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो वेद में कहा गया कि सबसे पहले हमें हमारी यात्रा अपने जीवन की आध्यात्मिकता से शुरू करनी चाहिए। एक पूरे दिन को अगर देखें आप, तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करना चाहेंगे? सबसे पहले शुरुआत जिसको आप उचित मानेंगे, ठीक मानेंगे, सुबह 4 बज रहे हैं, अब हम अपने चिंतन से काम शुरू करते हैं। सबसे लास्ट में आध्यात्मिकता को रख लेते हैं, यानी रात्रि के समय में आध्यात्मिकता रख लेते हैं, सुबह झगड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आप ठीक कहेंगे इसको? जबकि करना क्या चाहिए? सुबह हमें ध्यान में, परमात्मा के स्मरण में, चिंतन में, मनन में, यज्ञ में, तप में, दान में कुछ ऐसे सुंदर क्रियाएं की जाएं। पूरा दिन कैसा निकलेगा? बहुत अच्छे से निकलेगा। उन्हीं किए हुए सुंदर कर्मों से आप प्रेरित होकर पूरा दिन मेरे ख्याल से ठीक निकाल जाएंगे। कई बार तो हमारे चित्त में किए हुए कर्मों की छाप, कृत कर्मों की छाप या उनके संस्कार वो प्रभावित करते रहते हैं। आपने यज्ञ किया अपने घर में और उसका प्रभाव होता है, एक होता तात्कालिक प्रभाव कि जिस समय आप यज्ञ कर रहे हैं उस समय उसका जो प्रभाव है सत्व गुण वाला, वह लगभग हमारे ऊपर प्रभावित कर देता है। लेकिन कालांतर में घंटे भर बाद, 2 घंटे भर बाद, जब भी आप वहां से निकलते हैं, इधर उधर जाते हैं, आपके अंदर वो भाव जीवित रहता है, संस्कार बने हुए रहते हैं और एक संतुष्टि होती कि मैंने एक अच्छा सा कर्म कर लिया। ये जीवन यात्रा का जो भाग है, तो मैंने निवेदन किया कि हम सब कुछ जानते हैं लेकिन हमारी जो गति है वो मंद है, मंद गति है और समय कम है। और ये जीवन यात्रा तो ऐसी है, इसमें हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास कितना समय है। कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास पूरे 100 साल है। हमने केवल प्रार्थना की है, जीवे में श्रद्धा शतम,
ऐसा नहीं है कि आपको स्टैंप लग गई है कि आप 100 साल जिएंगे। इसका मतलब ये भी निश्चित नहीं है कि हम अगला जन्मदिन मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे, कोई निश्चित नहीं। इसका मतलब हमारी स्पीड यदि मंद है तो लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और अगर बहुत स्पीड कर लेते तो उसके लिए फिर आपके अंदर इतना बल होना चाहिए, इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर रोज चढ़ाई करेंगे। आध्यात्मिक मार्ग में यही विशेषता है, धर्म तत्व ऐसा है जिससे आपके अंदर बल सामर्थ्य बढ़ता है, और इस सामर्थ्य के से ही मैं यात्रा करता हूं। और वह सबसे पहला जो आधार है, हम ब्रह्मचर्य आश्रम से आरंभ करते हैं। ऋषि लिखते हैं जिसको कोई विशेष कार्य करना है, अति विशेष कार्य करना है, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा आदि, तो उनके लिए कहा कि बाकी जो आश्रम है इनको बाईपास करके ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा वो संन्यास्त हो जाए। यानी ये लिखा कि किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई कमजोरी उसकी ना हो, वो तभी कर पाएगा। इसका मतलब जिसने घोर तप किया है, जिसकी उत्तम तपश्चर्या आदि है, वह व्यक्ति इस सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, मानो ये दोनों लाइनें छोड़ दो, लेकिन एक बीच की बहुत समुचित सी, जिसको मध्यम कहते हैं, वह सबके लिए सेवन करने योग्य है कि, और इसको संतुलित जीवन कहते हैं। आप इसी के द्वारा, यानी आध्यात्मिक उन्नति भी और भौतिक उन्नति भी, इन दोनों के साथ में समन्वय करते हुए आप अपनी यात्रा आगे रखें मध्यम, और इस मध्यम गति से ही हम अपने बहुत सारे कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं इसी बीच में कि आगे चलकर, यानी हम किसी कारण से हम गति करते हैं, बिना कारण के कोई भी गति नहीं होती। कोई कारण होगा, आप घर से यहां तक आए, ये गति हुई, लेकिन इसके पीछे कोई मानसिकता, कोई विचार, कोई संकल्प जरूर होगा, अन्यथा ये गति नहीं होती। एक विद्यार्थी अगर विद्यालय में जा रहा है तो उसके पीछे कोई विचार है जो उसको वहां लेकर जा रहा है। एक ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ रहा है, कोई विचार है जो वहां तक लेकर गया। कोई चंद्रमा पर पहुंच रहा है तो कोई रीजन है उसका, कोई विचार उसको वहां तक लेकर जा रहा है। इसका मतलब उसके पीछे, यानी गति से पहले जो विचार है, जो विचारधारा है, वह महत्वपूर्ण है। और वो विचारधारा क्या है? इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम सबसे पहले अपने अंदर उस विचारधारा को पैदा करें जो आपको, क्योंकि इस विचारधारा से ही तीनों लेन में दोनों प्रकार के लोग चलते हैं। आगे चलकर इसका जो परिणाम होने वाला है मैं बताना चाहता हूं। एक रूट में प्रगति है, एक रूट में पतन है। एक रूट में प्रगति और एक रूट में पतन। तो प्रगति के मार्ग पर चलेंगे तो आगे चलकर सद्गति होगी, और यदि पतन के मार्ग पर चलेंगे तो उसमें दुर्गति होगी। परिणाम है ये। यानी हम सब घर से चले, कोई कोई विचारधारा के कारण, एक शराबी भी घर से चलता है और वो वहां पहुंचता है जहां उसको जाना है, और कितना स्पीडली, वो कितनी द्रुत गति से उस तरफ बढ़ता है। आप देखें, दुर्गुणों की स्पीड कम होती है कि ज्यादा हो? दुर्व्यसनों की, दुर्गुणों की स्पीड द्रुत गति वाले होते हैं सारे, बहुत द्रुत गति से। और आपने देखा कि वो कहीं अनुदार नहीं होते, पूर्ण उदार होते हैं। जितने भी आप देखेंगे दुर्गुणी जितने भी होते हैं वो पूरी तरह से उदारता से भरे हुए होते हैं। लेकिन ये सज्जन व्यक्ति जो है, ये सुंदर गुणों को, दिव्य गुणों को धारण करने वाले, धैर्यता के कारण थमे हुए से लगते हैं। तो दुर्गति वाला जो रूट है उसको हम छोड़कर सद्गति वाले मार्ग पर जाएं। तो एक वेद मंत्र आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, और आज के आपके जन्म दिवस पर, और सभी का जन्म दिवस किसी न किसी पल आएगा, तो आप एक सुंदर सी प्रार्थना करें मेरे साथ में, बोलेंगे आप सभी, क्योंकि परमपिता परमात्मा से जो प्रार्थनाएं करते हैं उन प्रार्थनाओं में बहुत बल होता है। और इसी भाव के साथ तो कहा, ओम दो स्वपन्यम द्यो जीवितम अभवम
रक्षो अरायम। यहां परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं दोषवपन्यम, ये स्वप्न यानी दोष से युक्त जो स्वप्न है, यानी बुरे स्वप्न। बुरे स्वप्न का मतलब क्या हुआ? आपके अंतर मन में बन रही योजनाएं, संकल्प बुरे भी हो सकते हैं। किसी का अनिष्ट करना है, किसी का अपमान करना है, किसी से झगड़ा करना है, किसी को लूटना, ये सब क्या है? ये बुरे विचार जो हैं, ये अगर मैं सोच रहा हूं रात को सोऊंगा तो स्वप्न बन जाएगा। तो परमात्मा से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में कभी ये बुरे स्वप्न स्थान ना करें। फिर कहा दौड़ जीवितम। समय के अभाव में मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं कि जिनका जीवन ठीक नहीं है, जिनका जीवन तरीके से अनुशासित जीवन नहीं है, ना सवेरा ठीक होता, ना रात ठीक होती, ना आहार ठीक है, ना विचार ठीक है, ना व्यवहार ठीक है, जिनका कुछ भी ठीक नहीं है। आप 1 मिनट में कह देते हो कि आदमी ठीक नहीं है, ऐसे वाले जो लोग हैं, तो आपकी दिनचर्या कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आप ये सारी बातें आ गई बुरे जीवन में। तो हमारा बुरा जीवन ना हो, दौड़ जीवित्यम। इसलिए कहा जीवायुष्मान जीवमामृता, हे जीव जीव। जो जिसने परमपिता परमात्मा ने इतने संसाधन आपको दिए, इतनी सारी चीजें आपको दी, तो क्या उसका धन्यवाद भी नहीं करना चाहिए? दोनों काल में इतना समय भी नहीं, हम उसको याद तक नहीं करते, तो हम जीवितों की तरह नहीं जी रहे। इसलिए कहा जीवायुष्मान मामृता, हे जीव तुम्हें जीवितों की तरह जीना है। और जिन्होंने आयुष कृतान, जिन्होंने आयु को बढ़ाने के, आयु को सुंदर तरीके से जीने के कर्म किए हैं। हमारे सामने बहुत सारे हेतु, बहुत सारे उदाहरण होते हैं। महापुरुषों को आप ले सकते हैं, कोई न कोई प्रेरणा उनके जीवन से हमें मिलती है। उन्होंने अपनी आयु को कैसे बिताया, वो दिन भर कैसे बिताते हैं। अगर उनके पास में 10 घंटे हैं तो 10 घंटे को कहां उस समय को कहां निवेशित करते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। तो कहा बुरा जीवन हमारा नहीं हो। फिर साथ में कहा रक्षो, एक वृत्ति है जिसका नाम है राक्षस वृत्ति। ये राक्षस आसुरी वृत्ति हमारी नष्ट हो जाए। आसुरी वृत्ति का काम क्या है? ये किसी को मारना चाहती है, किसी को हटाना चाहती है, किसी को नष्ट करना चाहती है। अकेला अवसर मिले फिर ये राक्षस वृत्ति, अंधेरे में राक्षस वृत्ति बढ़ जाती है, कोई देखे भी नहीं। जितने भी आसुरी राक्षस वृत्ति वाले लोग होते हैं, उनका मुख्य काम क्या होता है कि हम सबको देखें लेकिन हमें कोई ना देखे। जितने चोर उचक्के आदि होते हैं, उनका सबसे बड़ा, वो भी भगवान को मानते हैं और भगवान से क्या प्रार्थना करके जाते हैं कि मैं किसी को मारूं या मैं कहीं से कुछ चुराऊं तो मुझे तो सब दिखाई दे, यानी घर का सब सोना कहाँ रखा, हीरे कहाँ रखे, सब मुझे तो दिख जाए, लेकिन मुझे कोई ना देखे। है ना कितनी बढ़िया प्रार्थना। और ऐसी प्रार्थना वो करता है, इसी प्रार्थना से वो आगे बढ़ता है। मैं निवेदन करूं तो यहाँ राक्षस वृत्ति हमारी नष्ट हो जाए, कभी हम किसी का अनिष्ट ना करें, कभी किसी प्रकार का ऐसा भाव हमारे अंदर ना आए। और एक बहुत सुंदर बात कही इसके बाद, अभवम। अभवम कहते हैं अभाव को, निर्धनता को, कि मेरे जीवन में निर्धनता ना हो, अभाव ना हो, मैं पूर्ण पुरुषार्थी हूं ताकि मेरे पास में धन बल भी हो। और साथ में कहा गया अरायम, अराती भाव। वेद में निंदा की है जो अराती है, जो कंजूस है, जो कृपण है, जो अदानी है, जो दान नहीं करता। आपके पास में जो भी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार यदि मैं दान नहीं करता तो संसार के जितने भी शुभ कार्य हैं वो कैसे संपादित होंगे, वो कैसे चल पाएंगे। इसलिए हमारा अदान भाव बहुत बड़े यज्ञ आदि में बाधा की तरह है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो दानी हो। तो भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं अरायम, हे ईश्वर हमारा जो अरातीपन है, हमारा जो कंजूसपन है, और कंजूसपन भी कहाँ होता है? अगर हम कहीं किसी होटल में खाना खाते हैं
कहीं घूमने जाते हैं, कहीं और कुछ ऐसा फंक्शन करते हैं, तो उसमें कंजूस नहीं होते। कंजूस कहाँ होते हैं? कंजूस होते हैं ऐसी जगह पर जहाँ धर्म का कार्य हो, कोई पुनीत कार्य हो, तो उसमें 50 बार सोचना भी पड़ता है, दूं ना दूं, ऐसा विचार चलता रहता है। हे ईश्वर, मैं आराधी ना हूं, और साथ में एक बहुत बात की दुर्नामनी, मेरे जीवन में कभी अपयश ना हो। बहुत बड़ी बात है। एक तरफ चारुदत्त का एक नाटक आता है, मैं लंबा नहीं करता विषय को, समय संकेत कर रहा है, और वहां उन्होंने कहा कि नाम भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितम यशः, कि मुझे मरने से कोई भय नहीं है, केवल डर है तो मेरा यश धूमिल ना हो जाए। तो जीवन काल में आपका यश यदि धूमिल हो रहा है तो इससे बड़ा मरना और क्या होगा। तो भगवान से कहा दुर्नामनी, मेरे को जाना जाए लेकिन बदनामी से ना जाना जाए। रावण को जाना तो जाता है, राम का नाम आता है तो रावण का भी आता है लगभग, लेकिन क्यों जाना जाता है? इसलिए बदनामी से। तो मुझे जाना जाए लेकिन बदनामी से नहीं, दुर्नामनी। ता सर्वा दुर्वाचस्ता नाशयामसी अस्मत्। दुर्वाच, और जो एक होता है सुवाच, अच्छा बोलना, संभाषण अच्छा बोलना, और एक होता है दुर्वाच, जो बुरा उच्चारण करे, चुगली करे, निंदा करे, अपमान करे, कटु बोले, ना जाने कितने दोष हैं इसमें बोलने में, तो ये भी मेरे पास जीवन में ना हो। सर्वाता अस्मत् नाशयामसी, हे ईश्वर, इन सब बुराइयों का जो मैंने गिनाई है, इन सब बुराइयों का मेरे जीवन से नाश हो जाए, ऐसी प्रार्थना हमने की है इसमें। क्योंकि समय अभाव है, इसलिए आपके जीवन के पक्ष में ये सब सुंदर बातें अंकित हो जाएं। इनकी जगह पर ये जितनी बुराइयां मैंने दी हैं, इनको घर पर जाकर इनकी जगह इनका विलोम, यानी जितनी जितनी चीजें मैंने बताई, इसका विलोम शब्द ढूंढकर और अपने जीवन में उसको स्थापित कर लेंगे। अदानी की जगह दानी कर लेंगे, राक्षस की जगह देव कर लेंगे। ठीक है, ये जितनी चीजें हैं इनको आप अपनी अपनी जगह पर शब्दावली बनाकर और अपने जीवन में जोड़ें। प्रत्येक वर्ष में अगर एक एक भी सद्गुण आपके जीवन में जुड़ गया, सुवाचा ही जुड़ गया, तो कितना बड़ा काम है। यश हो गया आप कीर्ति की जगह पर, ये सारी चीजें जो है आपके जीवन से जुड़ती जाएं। बुरे स्वप्न की जगह शिव संकल्प हो जाएं, और एक शिव संकल्प भी महर्षि दयानंद को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक ही तो संकल्प था उनका कि मुझे सच्चा शिव मिले, और देखो कहां पहुंच गए। तो शिव संकल्प हो, कोई किसी प्रकार की ऐसी अवस्था हमारे जीवन है, और जीवन मेरा सुजीवन हो, अच्छा जीवन हो, जो भी देखे कहे कि जीवन तो ऐसा है, धन्य है ऐसा जीवन। तो मैं बहुरानी अंकिता के जन्म दिवस पर ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। कल वाले भी, आने वाले लोगों के लिए भी खूब मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा आपको जीवितों की तरह जीवित रखे, इन्हीं कामनाओं के साथ। ओम शांति।